सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हमने फाइनली कवर कर लिया है। छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अलग अलग करा दिया है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक बस देखो। पूरा चैप्टर में क्यों परेशान हो रहे हो? पूरे चैप्टर पसंद मतलब समझ नहीं आ रहा है आपको, तो वही वन शॉट वीडियो भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर का। अदरवाइज जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है पर्टिकुलर, उस टॉपिक को ओपन करो, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। सिंपली जो टॉपिक नहीं समझ में आया वो टॉपिक की वीडियो देखो, उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ एंड डन। ठीक है, तो चलिए यार आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक चैप्टर का। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे काफ़ी सारे कंटेंट मैंने क्लास 12th के लिए अपलोड किया है, लाइक केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स का, PYQs की बात करें, नोट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की बात करें, सब चीज़ें यहाँ बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है यार। 35 रुपीज़, 15 रुपए, 1500 नहीं बेटा, 15 रुपए, 35 रुपए, इतने रेट में। बाकी आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, सारे के सारे चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ अवेलेबल है, 125 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो परचेस भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं चैप्टर और चलते हैं सीधे इस चैप्टर के लास्ट स्लाइड पे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर एक कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 CV²। जस्ट अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, अभी हम लोग एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द कैपेसिटर का, कितना ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर, डेंसिटी मतलब घना करके रख सकता है। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस। जितना मतलब कैपेसिटर के अंदर जितना जगह है उतने स्पेस में कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो अपने अंदर समा सकता है, दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूले के, एनर्जी डेंसिटी म्यू इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी यानी यू, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। भाई कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर क्या होता है, एक पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और एक पे माइनस चार्ज होता है। दोनों के बीच के प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, D होता है। प्लेट की एरिया क्या होती है, A होती है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ से जरा U का फॉर्मूला बताइए, एनर्जी कितना स्टोर करता है कैपेसिटर, तो 1/2 CV²। तो U की जगह पर रख देता हूँ मैं यहाँ पे 1/2 CV², और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/A इंटू D, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है? तो पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू क्या होता है, -E.dr। याद आया? तो मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो V क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, E डॉट जो डिस्टेंस D है। तो यहाँ से जरा एक बात है, V को क्या लिख सकते हैं अपन, अच्छा इसको ऐसे ही ऐसा किया जाए कि छोड़ दें, या एक काम करते हैं ना, इसको रुकते हैं जरा, एक काम करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 C क्या लिख सकते हैं, C को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और साथ में हमारा V² इंटू 1/AD। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, एयर में कैपेसिटेंस कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो बस वही किया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब जैसे ऐसा करोगे तो ध्यान से देखो, A से A हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे V² बच गया। अब जरा देखो V, तो यहाँ से जरा कंबाइन करो दोनों को, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, देखो 1/2 इप्सिलॉन नॉट V², और नीचे D और ये D मिलकर क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा। तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर। आहा, और यहां से जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/D हो जाएगा। तो V/D का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। यहां से जो एनर्जी डेंसिटी म्यू का जो वैल्यू आ गया 1/2 इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, याद रहेगा। वेयर E क्या है भाई, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोनों प्लेट के बीच का मीडियम कैसा है, एयर है, तो मीडियम एयर की परमिटिविटी कितनी हो जाती है, 8.85 × 10⁻⁻12।
ठीक है, चाहो तो यूनिट भी लिख लेते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डन। तो पूरी डिटेल आपको बता दिया। तो क्या फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का, 1/2 इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर, 1/2 ई नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बस यार इतना ही छोटा सा टॉपिक था जिस पे हमने डिस्कशन किया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जल्दी लेकर आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी मिलेंगे अपन उस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।